Thank you.
जय जय जगन्नाथ लगाते थे। और एक दिन जयदेव कवि जी रचना कर रहे थे, भगवान जगन्नाथ का रूप वर्णन के लिए काव्य लिख रहे थे। और उनके अंतर मन में आए, बोले देखो जयदेव जी काव्य लिख रहे, उसमें एक सुंदर वाक्य ये लिखना, हे राधा रानी मेरे प्रभु की सिर पर आप अपना पैर रखें। जयदेव कभी बंद कर दिए वहीं, और दक्षिणा बंद हुई, दूसरे काम में लगे। भगवान स्वयं आए, ब्राह्मण रूप में आए थे। उनकी पत्नी को बोला, कहाँ है जयदेव जी? बोले स्नान आदि के लिए गए हैं। तब भगवान बैठे, उनकी जो लेखन कार्य हो रहा था उस बही को निकाले और आप अपनी चरण रखें, जिससे बड़ी आनंद हो मुझे। काव्य की भाव था, ये लंबा सा काव्य है, समय ज्यादा हो जाएगा पूर्ण करने के लिए, कहने के लिए। जयदेव जी आए, लिखे तो नहीं, और पुनः जब अपनी बही खाता खोला, देखा जो शब्द अपूर्ण था वो लिखा हुआ था। उनकी धर्म पत्नी को बोले, सुनो सुनो, अरे सुनते हो क्या है? ये जो लिखावट है ये आप तुमने लिखी है? नहीं, मैंने तो लिखा नहीं। कोई आया था क्या? एक ब्राह्मण जी आए थे, आपको पूछ रहे थे। जयदेव बोले, तेरा जीवन धन्य है देवी, तूने मेरे जगन्नाथ स्वामी का साक्षात दर्शन किया, दूसरा कोई है नहीं। हमारे प्रभु जगन्नाथ स्वयं आए और इस लेखन को परिपूर्ण किए हैं। और बड़े सुंदर सुंदर भाव से लिखे काव्य सुंदर ढंग से गाते रहते थे। एक दिन दिव्य दक्षिणा का जो है अपने मन में गुनगुना रहे थे। राजा ने एक दिन बुलाया जयदेव कवि को, दूध गए, महाराज हमारे महाराज बुलाए हैं, याद क्या है? जयदेव कवि जी गए, राजा ने सुंदर आसन दिया, स्वागत किया, सत्कार किया। उन्हें जयदेव कवि, तूने बड़े सुंदर ढंग से हमारे प्रभु की गुण गाथा का वर्णन क्या है, दो चार हमें सुनाइए। राजा भी बड़े अनन्य भक्त थे जगन्नाथ स्वामी के। जयदेव कवि ने उस राजा को दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर उनकी काव्य सुनाई। राजा बड़े विमोहित हुए, आनंद हुए, और जयदेव कवि को बहुत दक्षिणा दी। सोना चांदी, गले में हार, हाथों में उनके कड़ा दिए, मुद्रिका दी, और हीरा मोती आदि, और रुपये पैसे बहुत दिए। जयदेव की भी बोला, इसको लेकर कैसे जाऊं? राजा बोले, चिंता मत करो, हमारे नौकर ले जाएंगे। और 4 नौकर को बोले, और सभी जो है ब्राह्मण का जो दान की वस्तु थी सब लेकर गए। आगे आगे जयदेव कवि जा रहे हैं। 4 डकैत थे, उनका काम था डकैती करना। उन्होंने रास्ते में उनको रोक लिया, और रोक लिया, लाओ जितना सामान है। जब प्रतिरोध किया तो नौकरों को भी मारने लगे।
नौकर सब सभी सामान छोड़कर चले गए। जयदेव कवि को बोले आप भी सारा अपना अलंकार निकालो जो इतनी निर्दयता, शब्द दे दिया तब भी उस कवि को उनके दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए और ये गड्ढे में उनको फेंक दिया और सारे सामान लेकर के चले गए। और जयदेव कवि जी अब पड़े हुए हैं और दूसरे दिन राजा उसी रास्ते में जा रहे हैं और महाराज कवि चिल्लाते हैं सुनो सुनो कोई आ रहे हो, भैया मैं यहाँ गिरा पड़ा हूँ, कोई सहायता करो। राजा के कर्मचारी बोले महाराज इस गड्ढे में कोई गिरा है, आवाज आ रही है। राजा ने अपना घोड़ा रोक लिया और जाकर के देखे अरे दिव्य ये तो महाशय हैं, हमारे जयदेव कवि जी हैं। उनको बाहर निकाला और निकल के भवन में चले गए और लेकर के दिव्य आसन में उनको बिठाया। जैसे हमारे जगन्नाथ स्वामी नीलाचल धाम में विराजमान है वैसे ही उनको वहां विराजमान किया और अपने हाथों से राजा सेवा करने लगे। एक दिन भंडारा लगा था, राजा भंडारा दे रहे थे, उत्सव हुआ था और सभी पहुंचे वहां। ब्राह्मणों की सेवा बड़ी हो रही थी। पता चला उन डाकुओं को जब पता चला कि सुंदर बना लिया चारों ने और ब्राह्मण वेश में पहुंच गए राजा के भवन में। और जैसे पहुंचे भैया अब ब्राह्मण की स्वागत हुए और सामने देखते हैं दिव्य आसन में और महाराज जयदेव जी बैठे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सब ने अपने मुंह से पानी शुरू की। अरे भैया सुनो, जो उनके हाथ पे काट दिए यहाँ आकर बैठा है। अब क्या करें, चलो भागे भागे। और लोग छिप के वो जब वहां से भागे और जैसे भाग रहे थे भगवान की ऐसी महिमा हुई, आसमान से बिजली चमकी, बादल गरजने लगे, वर्षा हुई और धरती जो है फट गया। धरती जैसे फटा चारों के चारों उसमें समा गए। वृंदावन बिहारी लाल की उसी में समा गए, विनष्ट हो गए। भगवान जगन्नाथ की ऐसी कृपा हुई। जयदेव कवि जी बैठे बैठे उनके हाथ निकलने लगे, दोनों हाथ जैसे कैसे पुलवत हुआ, दोनों पैर हो गया और प्रभु की कृपा हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की। जयदेव कवि ने संस्कृत में अनेक स्तुति की है। एक छोटा स्तुति है, थोड़ा सा लेते हैं जयदेव कवि की। आइए ध्यान करें जगन्नाथ स्वामी को। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहारी लाल की जय। कमला कुच मंडल धृत कुंडल ललित ललित जय जय देव हरे।
आसन गरुड़ासन सुरकुल खेलिनी दानम जय जय देव हरि जय जय देव हरि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय देव कवि ने ऐसे ऐसे दिव्य भव्य सुंदर रचनाएं की। प्रभु की शरणागति कभी व्यर्थ नहीं होता, कभी न कभी उनकी अनुकंपा बनी रहती है, हो जाती है। सूर्य जी महाराज कहते हैं, सोनकादियों हमारे प्रभु की लीला की आगे की कथा सुनिए। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर महात्मा, प्रभु की लीला बड़ा सुखदायक है। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, राजन, आगे एक राजा रहता था, नाम था पौंड्रक। उसके बड़ा परम मित्र था काशीराज। काशीराज उसको भड़काता रहता था।